भेष बदलने वाली चुड़ैल शिकार करने के लिए गांव में भेष बदलकर आ जाती है। वो एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है। वहीं पर रनिया और धनिया खड़े होते हैं। रनिया लड़की को देखकर अपने दोस्त धनिया को कहता है, अरे भाई धनिया, देख कितनी खूबसूरत लड़की हमरी ओर देख रही है रे बाबा, वाह। तो वो लड़की जो चुड़ैल होती है उनसे मदद मांगती है। अरे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या मैं आज रात के लिए इस गांव में रुक सकती हूँ? और वैसे भी रात होने वाली है, मुझको यहाँ पर कमरा मिल सकता है? तो वहीं पर रनिया और धनिया खड़े होते हैं। तो उनमें से धनिया बोलता है, हाँ मीम साहब, आप हमारे घर पे रुक सकती हो, सुबह को चली जाना और हम मेहमानों की खातिरदारी करते हैं। अरे वाह, आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, ऐसे अनजान इंसान की मदद करते हो। यही तो होता है गांव वालों का सबसे बड़ा दिल। क्या बात है। अरे मैम साहब, हम गांव वाले होते हैं, हम सबकी मदद करते हैं। आप एक रात छोड़ो, आप अगर कभी भी आओ तो यहाँ पर आराम से आ सकती हो। तो वो लड़की को लेकर रनिया और धनिया अपने घर की ओर चले जाते हैं, उसको अपना घर दिखाने के लिए। और वो जो चुड़ैल होती है लड़की के रूप में उनके घर की ओर चली जाती है। दरअसल उन दोनों को भी पता नहीं होता कि वो एक चुड़ैल है। तभी रनिया बोलता है, अरे मैम साहब, ये रहा आपका रूम, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। तो वो चुड़ैल लड़की उनको कहती है, अरे जी, आपने मुझको रहने के लिए यहाँ पर एक जगह दे दी, एक कमरा दे दिया और एक बेड, यही मेरे लिए बहुत है। तभी रनिया भी बोलता है, अरे मैम साहब, आप तो खूबसूरत ही बहुत हो और सुंदर लड़कियों की हेल्प नहीं की तो और किसकी करेंगे। अब आप आराम से यहाँ पर सो सकती हो, ठीक है? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हमको आवाज़ लगा देना। तभी रनिया और धनिया वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही धनिया उस लड़की के कमरे में आ जाता है और उसको दूर से ताकने लगता है। अरे यार, ये लड़की तो सच में गजब है, क्या सुंदरता है यार इसकी। भगवान, अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। क्या बात है रे बाबा, बाबा लड़की है रे पूरी। उसकी आवाज़ सुनकर वो चुड़ैल लड़की खड़ी हो जाती है और बेड के नीचे उतर जाती है। रनिया को अकेला देखकर असली रूप में आ जाती है और रनिया चुड़ैल को देखकर रोने लगता है। अरे रो क्यों रहा है? तू तो मेरे से शादी करना चाहता है। नहीं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे धनिया, अरे बचाओ भाई, ये तो चुड़ैल है। अरे तभी चुड़ैल आगे बढ़ती है, अपने खंजर के साथ धनिया को वहीं पर मार देती है और मारकर उसको आगे बढ़कर वहीं पर बैठकर खाने लगती है। बहुत टेस्टी है ये इंसान। तभी पीछे से कमरे में रनिया आ जाता है और वो देखता है कि चुड़ैल उसके दोस्त को मारकर खा रही है। अरे ये क्या हो गया रे भाई? अरे चुड़ैल, अरे भाग ले जल्दी से यहाँ से, अरे अपनी जान बचानी है। तो बेचारा रनिया भाग कर सबसे पहले सीधा गांव के मुखिया के घर चला जाता है। गांव का मुखिया अपने घर के अंदर ही खड़ा होता है और वो रनिया को भागता देखकर शॉक हो जाता है। अरे मुखिया, अरे चुड़ैल आ गिरे घर में, अरे मेरी मदद कीजिए, अरे मेरे दोस्त धनिया को मार कर खा लिया। तो मुखिया उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और वो कहता है, और ये क्या कह रहे हो?
रात को नशा किया है कि कोई? अरे चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती, तूने सपना देखा होगा भाई, जाकर घर पर सो जा। अरे नहीं मुखिया जी, अरे बहुत खतरनाक चुड़ैल डरावनी, अरे मेरे दोस्त को मार कर खा गई है। यकीन नहीं होता तो मेरे घर जाकर देख लो, लेकिन अपनी जान बचा कर। अरे बहुत खतरनाक है रे बाबा। अरे अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हमको गांव वालों को बताना होगा, उनको सूचित करना होगा, और उसके बाद इस चुड़ैल की समस्या के लिए बाबा के पास जाना होगा। अरे आप कुछ भी कीजिए, अरे बचा लीजिए मुखिया जी। अगले दिन सुबह होते ही गांव का मुखिया सभी गांव वालों को सूचित कर देता है। गांव वालों मेरी बात ध्यान से सुनो, गांव में एक बहरूपिया चुड़ैल आ गई है जो किसी की रूप ले लेती है। तो अब जब तक हम इसकी समस्या का समाधान नहीं कर लेते, गांव में सबको अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा। चौक के साथ वो किसी भी बेस बदल कर आ सकती है, जब तक हम बाबा के पास वापस जाकर इस समस्या का समाधान नहीं ले आते, समझे? तो गांव का मुखिया गांव के बाहर एक पहाड़ी में बाबा रहते हैं, उनके पास मदद के लिए चला जाता है। बाबा जी हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशानी में आ गए हैं, गांव पर चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया है, हमारी मदद कीजिए। चुड़ैल का नाम सुनकर बाबा भी दंग रह जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, अरे बेटा हमको पूरी बात बताओ, क्या हो गया है? और ये चुड़ैल? हाँ बाबा जी, गांव में एक बेस बदल कर चुड़ैल आ गई है, वो किसी का भी रूप ले लेती है और गांव में से किसी को मार कर खा लेती है। तो बाबा उसकी बात को समझ जाते हैं। अरे बेटा तुमको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम गांव में यज्ञ करेंगे, उस दुष्ट चुड़ैल को वहीं पर ही खत्म कर देंगे, तुम चलो। धन्यवाद बाबा जी, हमको यही उम्मीद थी कि आप हमारी मदद करोगे, धन्यवाद। तो बाबा गांव में बैठकर यज्ञ कर रहे होते हैं। इस बार वो चुड़ैल गांव के मुखिया का ही रूप लेकर आ जाती है। अरे बाबा जी ये क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठकर? मैं हूँ गांव का असली मुखिया, वो बहरूपिया है आपके पीछे। तो वहाँ पर बैठे सभी अदृश्य हो जाते हैं। अरे ये दो मुखिया, इनमें से असली कौन है रे बाबा? कैसे पता चलेगा बाबा जी? अरे कुछ कीजिए। तो बाबा कहते हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अब हम देखते हैं असली कौन है और नकली कौन है, अभी पता चल जाएगा इस बात का। अरे बाबा जी मैं हूँ गांव का असली मुखिया आपके सामने, अरे वो बहरूपिया है, आप मेरी बात। तो बाबा अपना जादू उसके ऊपर चला देते हैं, तो वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसको देखकर बाबा भी हैरान रह जाता है। तो तूने जादू से पता तो कर लिया, लेकिन मुझसे बचाएगा कौन? और ओ दुष्ट चुड़ैल, तुझको लगता है तूने कुछ ज्यादा कर लिया, मेरी शक्तियों के सामने तू टिक नहीं पाएगी। तो बाबा अपनी शक्तियों के साथ उस चुड़ैल के शरीर में आग लगा देते हैं। मत मारो, मैं चली जाऊंगी। लेकिन वो उस आग में जलकर वहीं पर मर जाती है। तो तभी बाबा कहते हैं, दुष्ट चुड़ैल, मैंने पहले ही कहा था मेरी शक्तियों के सामने तू हार जाएगी।